वेलकम बैक। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेवल का स्टोर प्रोसीजर रिलेटेड इंटरव्यू क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन काफ़ी टाइम रिपीट हुआ है एमएनसी कंपनी में। आप जब भी कोई भी इंटरव्यू देने जाते हैं तो जो भी रियल टाइम में काम करते हैं उसी बेस पे आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, बट आपको टेबल का एग्जाम्पल एडवेंचर वर्क का दिया जाएगा या कोई जनरल दिया जाएगा, क्योंकि कंपनी पॉलिसी के अकॉर्डिंग हम लोग रियल टाइम का डेटा कभी डिस्क्लोज नहीं करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है कि डेवलप ए स्टोर प्रोसीजर बेस्ड ऑन द बिलो रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट का पहला सेक्शन है कि इनपुट पैरामीटर इज जेंडर। एक टेबल है जिसका इनपुट पैरामीटर क्या है, जेंडर है। और टेबल का हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं। बेसिकली हमारा टेबल का नाम है वो है डिम कस्टमर। आप डिम कस्टमर में जाके आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे एक कॉलम है जेंडर। उस जेंडर क्या होगा, इनपुट पैरामीटर होगा, या मेल है या फीमेल है। और उसके साथ ही कंडीशन दिया गया है कि यूजर मस्ट पास द सिंगल वैल्यू। इफ पास मल्टीपल वैल्यू और null value or empty value then it will pre-validate the store procedure and throw an error। आपको सबसे पहले पैरामीटर को प्री वैलिडेट करना है कि उसमें वन टाइम m पास किया है या f पास किया है या नल वैल्यू पास किया हुआ है, तो आपको एक एरर दिखाना है। और टोटल चिल्ड्रेन का वैल्यू का ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होगा, तो आपको बेसिकली जो भी ईयरली इनकम है, एग्जिस्टिंग ईयरली इनकम, जैसे कि इस एम्प्लॉय का मेल पास करेंगे तो 60,000 है, तो उसको अपडेट करके 1,20,000 कर दिया जाएगा। तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट है। और इस रिक्वायरमेंट से इंटरव्यूअर कैंडिडेट पे दो चीज़ का बेसिकली फिगर आउट करना चाहता है। द फर्स्ट थिंग कि पैरामीटर का वैलिडेशन उसे आता है क्या नहीं, और सेकेंड थिंग इज क्या कि कोई भी डेटा अपडेट करते हैं तो आपको आउटपुट पैरामीटर अपडेट में प्रीवियस डेटा क्या है और अपडेटेड डेटा क्या है। तो मैं थर्ड पॉइंट ने डिस्कस किया। थर्ड पॉइंट बोलता है कि आपको आउटपुट में दिखाना है कि प्रीवियस वैल्यू क्या था और अपडेटेड वैल्यू क्या है। ओके, तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हम एक प्रोसीजर क्रिएट करते हैं। हम प्रोसीजर का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं। मैं यहाँ पे एक अपडेट बाय जेंडर देता हूँ प्रोसीजर का नाम, और जिसका इनपुट पैरामीटर है जेंडर। ओके, और इसका डेटा टाइप है वेयर केयर 10, और यहाँ पे एज बिगिन कर दिया, मैं यहाँ पे एंड कर दिया। तो जब भी हम लोग प्रोसीजर को लिखते हैं तो सबसे पहला हम लोग का रिक्वायरमेंट, जैसे कि आपको नीचे दिया हुआ है, तो जहाँ पे भी पैरामीटर वैलिडेशन का रिक्वायरमेंट होगा वो सबसे पहले आपको चेक करना, वो सबसे पहले आपको डेवलप करना। तो सबसे पहला रिक्वायरमेंट वैलिडेशन के लिए है कि आपको नल वैल्यू चेक करना है, एम्प्टी वैल्यू चेक करना है, मल्टीपल वैल्यू चेक करना है। तो नल वैल्यू चेक करने के लिए हम लोग बेसिकली नल और एम्प्टी एक साथ वैल्यू चेक करने के लिए हम लोग यूज करेंगे जिसको बोलते हैं इज नल फंक्शन। और मल्टीपल वैल्यू के लिए हम लोग केयर इंडेक्स चेक करेंगे। तो इज नल जेंडर एम्प्टी वैल्यू इक्वल टू एम्प्टी वैल्यू। तो इज नल फंक्शन बेसिकली क्या करता है कि नल वैल्यू को एम्प्टी वैल्यू में रिप्लेस करता है। तो उसका एम्प्टी वैल्यू को इक्वल टू एम्प्टी वैल्यू रहेगा, मतलब जेंडर में नल वैल्यू सप्लाइड है, तो उसको आपको यहाँ पे प्रिंट करना है कि एरर नल और एम्प्टी इज द इनवैलिड पैरामीटर, प्लीज मस्ट पास द आइदर एम और एफ। और मल्टीपल वैल्यू पास किया हुआ है तो यहाँ पे आपको केयर इंडेक्स यूज करना है। केयर इंडेक्स बेसिकली इंडेक्स पोजीशन दिखाता है कि इसमें कॉमा सेपरेटेड वैल्यू है क्या। तो दो वैल्यू रहेगा तो डेफिनेटली एम कॉमा एफ रहेगा, तब आपको यहाँ पे प्रिंट कराना है एरर मैसेज और रिटर्न कीवर्ड लिखना है। रिटर्न कीवर्ड बेसिकली क्या करता है, एग्जीक्यूशन को स्टॉप कर देता है और ये नेक्स्ट लाइन को एग्जीक्यूट नहीं करता है। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट बोलता है कि हमारा कोई भी चिल्ड्रन ग्रेटर देन 3 रहेगा तो उसको अपडेट करना है एज ए डबल। तो ये सारा डेटा जो भी पास होगा, यहाँ पे एम पास होगा या एफ पास होगा और ग्रेटर देन 3 रहेगा, उसके डेटा को हम लोग एक टेम्प्रेरी टेबल में होल्ड कर लेते हैं ताकि अपडेट में काफ़ी इजी होगा। और ये बेस्ट वे होता है। आप डायरेक्टली अपडेट में भी लगा सकते हैं, बट यहाँ पे आउटपुट दिखाना है, इसी के कारण हम लोग सबसे पहले रिक्वायरमेंट 4 दिया हुआ है, तो हम लोग सबसे पुराना वैल्यू जो भी ईयरली इनकम है उसको टेम्प्रेरी टेबल में रख लेते हैं।
उसके बाद आप यहाँ पे अपडेट स्टेटमेंट चलाना है। तो अपडेट स्टेटमेंट में बेसिकली आपको क्या करना है, वही रिकॉर्ड अपडेट करना है जो इस टेम्प्रोरी टेबल में रहेगा। और यहाँ पे क्लस्टर इंडेक्स क्रिएटेड है। क्लस्टर इंडेक्स का मतलब मेन बेनिफिट होता है कि ये जब भी अपडेट होगा वो थोड़ा फास्ट होगा, क्योंकि हम यहाँ पे अपडेट स्टेटमेंट में कस्टमर की के बेस पे ज्वाइन करेंगे। तो हम लोग डिम कस्टमर को टेम्प्रोरी टेबल से ज्वाइन कर दिए बेस ऑन द कस्टमर की, और डिम कस्टमर का ईयरली इनकम 2 इंटू जो भी हम लोग यहाँ पे ऑलरेडी ईयरली इनकम होल्ड करके रखे हैं टेम्प्रोरी टेबल में, वो अपडेट करेगा। ओके, आप यहाँ पे ट्रांजैक्शन भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि जब भी अपडेट हम लोग चलाते हैं तो आप हमें उसे हमेशा ट्रांजैक्शन के अंदर रखना चाहिए, ताकि कुछ भी दिक्कत हो, कुछ भी स्टॉप हो, एरर हो, तो ऑटोमेटिकली रोल बैक हो जाएगा। ओके, नाउ कमिंग टू द फोर्थ पॉइंट बोलता है कि आपको आउटपुट दिखाना है, डिस्प्ले इन द आउटपुट विद द प्रीवियस एंड न्यूली। तो ये टेम्प्रोरी टेबल में हमारा पुराना रिकॉर्ड है, इस टेम्प्रोरी टेबल में न्यू रिकॉर्ड है, तो दोनों को ज्वाइन करके हम लोग दिखा देंगे। तो बेसिकली टेम्प्रोरी टेबल का प्रीवियस के लिए जो होगा उसको हम लोग ईयरली इनकम, प्रीवियस ईयरली इनकम करेंगे। मैं यहाँ पे इंटर मारता हूँ, तो यहाँ पे क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। और यहाँ पे हम न्यू ईयरली इनकम के लिए अपडेटेड डी डॉट कस्टमर टेबल से कर रहे हैं, तो यहाँ पे आएगा। ओके, तो यहाँ पे एक प्रॉक अपडेटेड हो गया। अब प्रॉक को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इंस्टॉल कर देंगे। ओके, प्रॉक को आप जब यहाँ पे इंस्टॉल करके आप रन करके देखिए, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे नल वैल्यू को पास करते हैं। ओके, नल वैल्यू को यहाँ पे पास करेंगे, तो ये आप जैसे यहाँ पे रन होगा तो यहाँ पे दिखाएगा एरर नल और एम्प्टी द इनवैलिड पैरामीटर मस्ट पास द आइदर नल और आइदर एम और एफ। आप एम्प्टी वैल्यू भी पास करेंगे तब भी एरर देगा। आप यहाँ पे जैसे एम्प्टी वैल्यू पास करेंगे तब भी एरर देगा, और आप एम कोमा एफ एक साथ पास करेंगे तब भी आपको यहाँ पे एरर देगा। बेसिकली ये प्री वैलिडेशन हो गया, ये नेक्स्ट रन भी नहीं हो रहा। अब यहाँ पे मैं अपडेट करता हूँ, अब मैं एफ को अब पास करता हूँ, तो यहाँ पे बेसिकली एफ का पूरा डेटा अपडेट हो जाएगा। यहाँ पे जितने भी टोटल चिल्ड्रन है आप प्रीवियस से आप कंपेयर कीजिए, हमेशा ये डबल होगा। तो और एक टोटल चिल्ड्रन यहाँ पे वैल्यू ग्रेटर देन होता है। तो 2960 रिकॉर्ड ये अपडेट हुआ। तो रियल टाइम में भी जब भी हम लोग कोई भी रिकॉर्ड को अपडेट करते हैं प्रोसीजर से, तो क्लाइंट आउटपुट, क्योंकि क्लाइंट क्या होता है, टेक्निकल नहीं होता है, तो आउटपुट से वो वैलिडेट करके बता देता है कि ये परफेक्ट अपडेट हुआ है। और आप टेबल पे भी जाके आप देख सकते हैं, यहाँ पे टेबल पे यहाँ पे भी आपको फीमेल का जिसका ग्रेटर देन 4 रहेगा, तो यहाँ पे देखिए अपडेट हुआ होगा, ये 1,60,000 हो गया है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। सो थैंक यू सो मच। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।